बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों और दोस्तों, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का इरशाद है, इन्ना अअज़मन निकाह बरकतन अयसरुहु मऊना। सबसे ज़्यादा बरकत वाली शादी, सबसे ज़्यादा खुशहाली वाली शादी वो है जो आसान हो और कम खर्चे वाली हो। नाज़रीन किराम, इस हदीस पाक के मुताबिक शादियों में जो गलत रिवाजात है और फजूल खर्चियाँ हैं वो ख़त्म हो, इस सिलसिले में हमने एक सीरीज़ चलाई है, सिंपल मैरिज सक्सेस मैरिज। सिंपल मैरिज सक्सेस मैरिज सीरीज़ के आज के इस वीडियो में हम आपके सामने जहेज़ के मुतालिक कुछ बातें अर्ज़ करते हैं। नाज़रीन किराम, जहेज़ का सीधा सीधा मतलब ये है कि बाप बेटी की शादी पर मोहब्बत के साथ बेटी को जो कुछ हदिया तोहफ़ा देता है उसे जहेज़ कहते हैं। ये इतनी छोटी और प्यारी चीज़ है कि मोहब्बत के साथ हदिया और तोहफ़ा दिया जा रहा है बाप की तरफ से बेटी को। लेकिन नाज़रीन किराम, जब इसके अंदर रिवाज शामिल हो गए, इसके अंदर लोगों ने अपनी तरफ से रस्में ऐड कर दी, तो यही प्यारी सी चीज़ कितनी ख़तरनाक बन गई, इसको ये आंकड़े बतला रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से 2015 में एक रिपोर्ट पेश की गई। उसके मुताबिक पिछले 3 सालों में जहेज़ की वजह से होने वाली मौत का आंकड़ा 24,771 है। जो सिर्फ जहेज़ की वजह से जो औरतें मार दी गई 3 सालों में, हमारे इस देश की बात है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल हमारे इस देश भारत में 5,000 से ज़्यादा महिलाएं, 5,000 से ज़्यादा औरतें इस जहेज़ की कम जहेज़ लाने की वजह से मार दी जाती है। और फिर गज़ब यह है कि इसे कोई हादसा कहकर इस बुराई को छुपा भी दिया जाता है। लोगों के सामने ये बात नहीं आ पाती कि ये कम जहेज़ लाने की वजह से उसके ससुराल में जो उस पर टॉर्चरिंग हो रही थी, जो उस पर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा था, उसकी वजह से ये मौत हुई है, ये चीज़ सामने नहीं लाई जा रही। तो नाज़रीन किराम, ये है हकीकत। जो चीज़ मोहब्बत के जज्बे के साथ, प्यार के साथ बाप की तरफ से अपनी बेटी को दी जा रही थी, लेकिन जब इसमें रिवाज शामिल हो गए, इसके अंदर रस्में शामिल हो गई, तो इतनी ख़तरनाक बन गई। आज हमारे इस देश भारत की सबसे बड़ी समस्या है ये घरेलू ज़िंदगी में जहेज़ की, कि इसकी वजह से बहुत सारी लड़कियां वो हैं कि जो घुट घुट कर जी रही है, ना अपने माँ बाप को कह रही है और ना उसे सहा जा रहा है। ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है उस लड़की के साथ, उस बच्ची के साथ, उसके ससुराल में, कि बेचारी या तो घुट घुट कर जीती है या फिर आयशा की तरह से वो भी ख़ुदकुशी की राह अपना लेती है। जी हाँ नाज़रीन, आपको याद होगा, वैसे आप भूल जल्दी जाते हैं, कुछ ही दिनों पहले की बात है, सोशल मीडिया पर आयशा का सुसाइड करने का वाक़या सबके सामने था कि उसने इसी टॉर्चरिंग की वजह से, जो जहेज़ कम लाने की वजह से था, इस पर इसने अपनी जान दे दी हंसते चेहरे के साथ। तो नाज़रीन किराम, जहेज़ जिसकी इब्तिदा बहुत अच्छे अंदाज में हुई थी, लेकिन गलत चीज़ें शामिल हो गई, इसकी वजह से यहाँ तक पहुँच गई है। तो क्या गलत चीज़ें हैं जहेज़ में, और अगर आप अपनी बेटी को देना चाहते हैं शादी के मौके पर, तो उसमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, आज मैं आपको तफसील के साथ बतला रहा हूँ। दरख्वास्त है कि आखिर तक आप पूरी बात सुने और सही सुने और सही समझे और अमल करें और दूसरों तक भी पहुँचाएँ। नाज़रीन किराम, सबसे पहली बात तो यह है कि जहेज़ को शादी की शर्त समझ लिया गया लोगों ने। यानी जिस शादी में दुल्हन बग़ैर कुछ लिए हुए सिर्फ पहने हुए कपड़े में आ जाए, तो ये
लोगों को इसका तसव्वुर नहीं होता है। लोगों ने जहेज़ को, सामान को और माल व मिल्कत को दुल्हन अपने साथ लेकर आए, इसको शादी का जुज़ और शादी का पार्ट समझ लिया है। इसलिए जब लोगों की मेंटालिटी ऐसी हो गई है, लोगों ने अपनी समझ, अपना जहन ऐसा बना लिया है, इसलिए लड़की का बाप अपनी बेटी की शादी तब तक करने तैयार नहीं होता जब तक कि उसके पास कुछ न कुछ सामान इकट्ठा ना हो जाए। चाहे इसकी वजह से शादी लेट हो रही है। बहुत सारी लड़कियों की रिपोर्ट है कि शादी इसी वजह से लेट हो रही है कि इनके बाप के पास जहेज़ के तौर पर देने के लिए कुछ नहीं है। और लेट शादी होने के क्या क्या नुकसानात हैं, आप अपने अपने एतबार से समझ सकते हैं। दूसरी चीज़, जहेज़ के अंदर जो चीज़ें दी जाती है, हालांकि जैसा कि पहले मैंने आपको बतलाया कि ये मोहब्बत और खुलूस के साथ जो ज़रूरत की चीज़ें, जो मोहब्बत के साथ बाप अपनी बेटी को तोहफ़ा हदिया दे, उसे जहेज़ कहते हैं। लेकिन जब रिवाज किसी चीज़ का बन जाता है तो क्या हाल होता है कि जहेज़ के अंदर जो चीज़ें बेटी को दी जा रही है, उसकी जो लिस्ट है, हर मर्तबा उस लिस्ट के अंदर इजाफ़ा होता चला जा रहा। पहले ऐसा था कि किचन के ज़रूरी कुछ सामान दे दिया जाता था बेटी के लिए कि भाई बेटी नया घर बसाने जा रही है तो उसको घर में जाकर फ़ौरन ही शादी के शुरू के दिन में ही ये कहाँ बर्तन ख़रीदती फिरेगी, इसलिए थोड़े से बर्तन दे दिए ताकि उसके घर का चूल्हा जल सके। जी हाँ नाज़रीन किराम, ये थी जहेज़ में खुलूस वाली और मोहब्बत वाली बातें। लेकिन उसके साथ लोगों ने रिवाज और दिखलावा शामिल कर दिया तो लंबी से लंबी लिस्ट बनती चली गई। तो ये दूसरे नंबर की ख़राबी है कि ये न रुकने वाली एक ख्वाहिश है कि ये कभी ख़त्म नहीं हो रही है। हर साल जहेज़ के सामान के अंदर लोग इजाफा ही करते चले जा रहे हैं। तीसरी चीज़ जो इसमें बहुत ख़तरनाक है वो ये है कि बाप अपनी बेटी को जो चीज़ जहेज़ के तौर पर दे रहा है, ये नुमाइश करके, दिखलावा करके दी जा रही है। नाज़रीन, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। मैं अपनी बेटी को कोई चीज़ दे रहा हूँ, उसे मुझे औरों को दिखलाने की क्या ज़रूरत है। मैंने अपनी बेटी को दिया है, इसमें क्या मैंने बड़ा एहसान कर दिया है। मेरी बेटी है और मोहब्बत के साथ मैंने कुछ दे दिया तो उसमें मैं क्यों लोगों को दिखाऊं। लेकिन आपको पता है, आपके सामने ऐसे वाक़यात होंगे कि जहेज़ की सारी चीज़ें इस तरीके से रखी जाती है गाड़ी में और मोहल्ले मोहल्ले घुमाई जाती है, जैसा कि ये पता नहीं इसको मैं क्या कहूँ आपके सामने। तो नाज़रीन किराम, ये बड़ी ख़राबी है जहेज़ में कि ये नुमाइश करके, दिखलावा करके दी जा रही है। वैसे दिखलावा करना वैसे भी बड़ा गुनाह है, लेकिन इसके नताइज बहुत भयंकर हैं। नाज़रीन किराम, जो जहेज़ दिखलाया जाता है दुल्हन का, तो देखने वालों में कौन कौन शामिल होता है और इन देखने वाले लोगों पर इसका क्या असर होता है, कभी इसका आपने एहसास किया? देखने वालों में वो मोहल्ले की औरतें भी होती हैं जिनके घर में बेटे हैं। ये औरतें जब मोहल्ले की एक दुल्हन का जहेज़ का सामान देखती हैं तो इनके जहन में, इनके दिमाग में, इनके दिल में लालच पलना शुरू हो जाती है कि मेरा बेटा भी जवान हो गया है, उसकी शादी होगी तो मेरी आने वाली बहू भी इस तरह से एसी लेकर आएगी, फ्रीज़ लेकर आएगी, सोफ़ा सेट लेकर आएगी और फला चीज़ें लेकर आएगी। जहेज़ का यह सामान देखने वालों में वो जवान लड़के भी हैं मोहल्ले के, जिनकी शादी आप करीब आ रही है। वो भी देख रहे हैं कि ये दुल्हन अपने मियाँ के लिए सोने की अंगूठी और घड़ी और ये कपड़े और ये जूते और ये फला ये बाइक, ये सब चीज़ें लेकर जा रही है, तो मेरी आने वाली दुल्हन भी मेरे लिए सब लेकर आएगी। इसने भी लालच अपनाना शुरू कर दिया। जहेज़ का सामान देखने वालों में मोहल्ले की वो जवान लड़कियां जो इस दुल्हन की सहेलियां है वो भी शामिल हैं। वो भी देख रही है कि माशाल्लाह हमारी ये सहेली
अपनी शादी में कितना सामान लेके जा रही है। मेरी शादी होगी, मैं भी अब्बा को कहूँगी और मेरे अब्बा भी ये और वो और सारी चीज़ें इससे भी बढ़कर मुझे ला कर देंगे। इसने अपने अंदर तमन्नाएं और उम्मीदें बांधना शुरू कर दी। अब क्या होता है, अब वो माएँ, मोहल्ले की वो औरतें जिनके घर में जवान लड़के हैं, इनके बेटे की जब शादी होती है, इनकी आने वाली दुल्हन अपनी तवक्कुआत से, इनके आने वाली दुल्हन अपनी इस्तिताअत से ज़्यादा सामान लेकर आई है, लेकिन उसकी सास की उम्मीदें जो उसने पहले से लालच बना के रखी है उससे कम है। तो पहले दिन से सास को अपनी ये बहू अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि उसकी उम्मीद के मुकाबले में ये कम सामान लाई है। यहाँ से डोमेस्टिक वायलेंस शुरू होता है, यहाँ से वो तशद्दुद शुरू होता है जिसको बतलाया गया कि साल में 5,000 से ज़्यादा महिलाएं सिर्फ इस जहेज़ की वजह से इस देश में मौत के घाट उतार दी जाती है। वो दूल्हे जो जवान लड़के मोहल्ले के उम्मीदें और तमन्नाएं लगा कर बैठे थे, उनकी बीवी जब आती है तो उनकी बीवी तो अपने यहाँ से बहुत कुछ लेकर आई है, उसकी अपनी हैसियत के मुकाबले में ज़्यादा ही लेकर आई है, लेकिन इस लौंडे ने और इस जवान लड़के ने अपनी उम्मीदें बहुत लगा के रखी थी। इसने अपनी जो तमन्नाएं थी वो बड़ी ऊंची करके रखी थी, उसके मुकाबले में उसकी बीवी कम लेकर आई है। तो पहले दिन से उसको अपनी बीवी भा नहीं रही है। और वो सहेलियाँ जो जहेज़ का सामान देख रही होती है, तमन्नाएं और उम्मीदें बनाकर बैठी है कि हमारी शादी में हम इससे ज़्यादा ला कर देंगे। जब उनकी शादी की बारी आती है, उनके माँ बाप अपना जी जान लगा देते हैं कि बेटी को शादी के मौके पर ये और फला फला ला कर दे, लेकिन हर एक की हैसियत यकसा नहीं होती, जिसके नतीजे में बाप अपनी तन तोड़ कोशिश के बाद भी उतना सामान नहीं ला पाता जितना बेटी ने अपने दिल में पहले से बना के रखा है, जिसके नतीजे में शादी से पहले ही बेटी का चेहरा उतरा हुआ है। माँ बाप देख देख कर रो रहे हैं अकेले में कि बेटी की उम्मीद पूरी नहीं हो रही है और हमारे है कि जेब और घर सब कुछ खाली हो गया है। नतीजे में शादी के तौर पर, शादी के मौके पर जो जाने वाली दुल्हन है, ये अपने माँ बाप से नाराज़ होके जा रही है कि मेरे माँ बाप कैसे हैं, मेरे लिए इतना नहीं कर सकते। तो नाज़रीन किराम, ये है वो दर्दनाक हकीकतें जो जहेज़ को दिखला कर देने में पैदा होती है, जहेज़ की नुमाइश करने से पैदा होती है। तो बड़ी ख़राबी है ये जहेज़ की। इसकी वजह से लोग ऐसे लालची बनते हैं, लोग ऐसे अपनी बेटियों पर और अपनी बहू पर जुल्म करने वाले बनते हैं। तो नाज़रीन किराम, इन बुराइयों से बचने के लिए और जहेज़ की इस रस्म को उसमें होने वाली ख़तरनाकी से बचाने के लिए ज़रूरी है कि हम इसका बायकाट करें। जितने लड़के हैं, जितने लड़के वाले हैं, ये बिल्कुल लिया सारे सामान को लेने से इनकार कर दे कि हमें कोई चीज़ नहीं चाहिए, हम कोई भी चीज़ कबूल नहीं करेंगे। हमने रिश्ता आपकी बेटी से किया है, बस आप अपनी बेटी प्यार और मोहब्बत के साथ रुखसत कर दीजिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। नाज़रीन किराम, ये दिल गुर्दे की बात है, वरना बहुत सारी जगह पर जो ये रिवाज बना दिया गया है कि लड़के वाले सामने से डिमांड करते हैं, इतने पैसे कैश चाहिए, ये गाड़ी चाहिए, इतना सामान चाहिए, तो ऐसे लोगों को तो बिल्कुल भी बेटी नहीं देनी चाहिए। जिन लोगों के नज़दीक बेटी से ज़्यादा अहमियत माल और सामान की है, रुपये पैसों और जायदाद की है, तो ऐसों को बेटी दे के क्या भला होने वाला है। मत दीजिए बेटी ऐसों को। मिल जाएंगे अल्लाह के लाल ऐसे कि जो बग़ैर लालच के, बग़ैर जहेज़ के शादी करने तैयार हो जाएंगे। आपकी बेटी किसी शौहर की दूसरी बीवी बना कर दे देना ये आसान है। ऐसा मर्द कि जिसकी पहले से बीवी है, दूसरी बीवी के तौर पर, तीसरी बीवी के तौर पर दे देना ये आसान है, लेकिन जो लालची लोग हैं, जो डिमांड करके जहेज़ का सामान मांगते हैं, ऐसों को अपनी बेटी मत देना। इसमें नुकसान ही नुकसान है। आज उसकी डिमांड आपने पूरी कर ली, कल उसकी डिमांड बढ़ेगी, आप फिर परेशान होंगे।
यहाँ तक कि आपकी बेटी ससुराल में परेशान होगी और बहुत ज़्यादा परेशानी होगी तो बेटी घर आके बैठ जाएगी। सब कुछ खर्च करने के बाद ये नौबत सामने आएगी क्योंकि आपने लालची लोगों पर भरोसा किया है। और जो लड़की वाले हैं उनसे मैं कहूँगा कि अगर आप अपनी बेटी को मोहब्बत के तौर पर शादी में मोहब्बत से और इखलास से हदिया देना चाहते हैं तो उसके लिए चंद चीज़ों का आप एहतमाम करें। पहली चीज़ तो यह है कि शादी के मौके पर कुछ भी ना दें। जो ज़रूरत का सामान तुम्हें देना है, बेटी की ज़रूरत का सामान, उसके कपड़े हैं और उसकी बिल्कुल ज़रूरत का घर का जो सामान है, शादी के मौके पर बिल्कुल ना दें। देना है शादी के कुछ दिन पहले बेटी के घर पहुंचा दे या शादी के कुछ महीनों के बाद दे, शादी के मौके पर ना दे। शादी के मौके पर देने में ये ख़राबियाँ पैदा होती है क्योंकि शादी में वैसे बहुत सारे मेहमान आए हुए होते हैं और उनके सामने गाड़ी भर भर के जा रही होती है, वो सारी ख़राबियाँ पैदा होती है। दूसरी चीज़ ये है कि बेटी को जहेज़ में अगर आप देना चाहते हैं मोहब्बत के साथ, इखलास के साथ, तो सामान देने के बजाय बेटी को कोई प्लॉट दे दीजिए, दुकान दे दीजिए बेटी के नाम पर करके, ताकि बेटी के लिए एक आमदनी का ज़रिया पैदा हो जाए। प्लॉट की कीमत बढ़ेगी, बेटी को कभी काम आ जाएगी। सामान जो दिया जाता है जहेज़ के तौर पर, आपको पता ही है कि ससुराल में उसका क्या हाल होता है। ससुराल में या तो सामान सालों तक पड़ा रहता है, इसलिए कि जिस घर में बेटी जा रही है उसमें आम तौर से पहले से चीज़ें मौजूद होती है, तो बेटी का सामान सालों तक पड़ा रहता है। जिस वक्त आपने दिया था बेटी के शादी के मौके पर, उस वक्त वो बर्तन मार्केट में चलते थे, वो आपने दिए थे, अच्छे से अच्छी चीज़ें आपने दी थी। लेकिन अब बेटी सामान खोल रही है शादी के 10 साल के बाद, उस वक्त वो सारा सामान पुराना हो गया होता है और इस वक्त मार्केट में नई नई चीज़ें चलती है, तो बेटी के लिए ये चीज़ें इस्तेमाल करना आर महसूस होती है उसे। तो इसलिए सामान देने में वैसे भी बहुत सारी खराबियाँ हैं, तो इसलिए सामान देने के बजाय बेटी के नाम का कोई प्लॉट दे दीजिए, दुकान दे दीजिए, ताकि बेटी को किराए की आमदनी भी हो जाए। तीसरी चीज़, ये जो कुछ भी आप दे रहे हैं बेटी को, सामान दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं, सोना दे रहे हैं, प्लॉट दे रहे हैं, दुकान दे रहे हैं, जो कुछ भी दे रहे हैं, ये आपकी तरफ से बेटी को बख्शिश होगा। ये उसकी वारसाई में से कम नहीं होगा, उसकी वारसाई कट नहीं होगी। चाहे आपने उस वक्त उसकी चौखवट कर ली हो, चाहे उस वक्त आपने उसकी बात सामने खोल कर रख दी हो कि बेटी ये तुझे 5 लाख रुपए का सामान देते हैं, तेरी मीरास में से, तेरे वारसाई के हिस्से में से हम काट लेंगे, ऐसी साफ साफ बात हुई हो, फिर भी वारसाई में से कट नहीं होगा, ये बख्शिश ही शुमार होगा। और बख्शिश में जैसा कि शरीयत का कानून है कि सारी औलाद के दरमियान बराबरी होनी चाहिए, इसलिए आप बेटी को जो कुछ दे रहे हैं तो आपको देते वक्त इस बात का ख्याल करना होगा कि सब औलाद को उतना उतना देना है जितना बेटी को दे रहे हैं। इसलिए ऐसा ना हो कि पहली बेटी के वक्त तो बड़े जोश में थे और 10 लाख का सामान और चीज़ें उसको लाकर दे दी, और जब बेटे की शादी की बात आई या बेटे को देने का मौका आया तो बेटे को कम दिया, दूसरी बेटी को कम दिया। तो सब औलाद के दरमियान बराबरी हो, इसका ख्याल करके देना, क्योंकि औलाद के दरमियान बख्शिश में बराबरी ना करना एक किस्म का जुल्म है जिससे हमें मना किया गया है। और ये जो कुछ दिया जाएगा उसके बाद भी बेटी का वारसाई हक बाकी रहेगा। असल में लोग वारसाई नहीं देते और जहेज़ के तौर पर कुछ चीज़ें दे देते हैं जिसकी बड़ी ख़राबियाँ हैं। तो नाज़रीन किराम, ये है जहेज़ का मसला जो आम तौर से शादियों में पेश आता है कि शादी में ये जहेज़ दिया जाता है, इसकी वजह से ये रिवाज बन जाता है। तो हमारी दरख्वास्त है आप लोगों से, लड़के वालों से ख़ास तौर से दरख्वास्त है कि अपने लड़के की शादी के मौके पर सामने वालों से कोई सौदा ना करें। सामने वाले को आपका लड़का बेचना नहीं है कि सामने वाले को आप लड़का बेचकर उनसे सामान ले रहे हैं, बिल्कुल भी ना लें।
सामने लड़की वाले खुद से दे रहे हैं तब भी उन्हें मना कर दे कि हमारे घर में सारी चीज़ें मौजूद हैं, हमें चाहिए सिर्फ आपकी बेटी, उसको मोहब्बत के साथ रुखसत कर दीजिए। और लड़की वालों से मैं कहूँगा कि शादी के मौके पर कुछ भी ना दे, देना है तो शादी के कुछ महीनों के बाद में दे, जो ज़रूरत का सामान है वो दे, बग़ैर दिखलावे के दे और बराबरी करके दे, और सामान के बजाय प्रॉपर्टी दुकान वगैरह दे दे। और तीसरी चीज़ ये है कि ये जो कुछ दे वो मीरास में से कट ना करे, मीरास में से कम शुमार ना करे। ये है जहेज़ की हकीकत और जहेज़ का वो मसला कि जिसकी वजह से हमारे इस देश में इसको रिवाज बना देने की वजह से इतनी सारी ख़राबियाँ पैदा हो गई है और इसकी वजह से इतनी सारी औरतें हर साल मारी जा रही है और मौत की नींद सुलाई जा रही है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये पूरी बात समझ में आई होगी और मैं दुआ भी करता हूँ और उम्मीद भी करता हूँ कि आप लोग इस पर अमल करेंगे और दूसरों तक पहुँचाएँगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।